आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की फुल डे की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कान्हा जी को हम उठाते हैं, घंटी बजाकर या फिर ताली बजाकर या फिर कोई भजन गाकर आप उन्हें बड़े प्यार से उठाइए। और ये जो हमारे कान्हा जी है ना, इन्हें हम बाल रूप में पूजा करते हैं, तो बिल्कुल बच्चे के जैसे इनका हमें ख्याल रखना होता है। तो जैसे हम हमारे बच्चे का ख्याल रखते हैं, बस वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी का ही ख्याल रखना है। कुछ भी मुश्किल काम नहीं होता है। सबसे पहले उन्हें उठाकर हमें पानी पिलाना होता है। उसके बाद बच्चे को उठते ही भूख लगी होती है ना, तो उसके बाद उन्हें हमें दूध पिलाते हैं। तो ये जो दूध होता है थोड़ा सा गुनगुना और मीठा होता है। कोई नाश्ता अगर घर पर बना हुआ है तो वो दे दीजिए, वरना तो सिर्फ आप सुबह सुबह दूध पिला दीजिए। उसके बाद मैं उन्हें स्नान करवाती हूँ। तो कोई विशेष अवसर होता है, जैसे एकादशी है या पूर्णिमा है या फिर कोई बड़ा व्रत त्योहार होता है, तब मैं उन्हें हमेशा पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। अदरवाइज उन्हें सिंपल पानी से, और मतलब कि गंगा जल या फिर यमुना जल डालकर आप सिंपल पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को सजना धजना तैयार होना बहुत पसंद होता है, तो आप अपने सामर्थ्य से उनके पोशाक, उनके आभूषण रख सकते हैं। देखिए, और स्नान के बाद आप इत्र से उनकी मालिश कर सकते हैं। और मैं तो कभी कभी जैसे कि गाय के घी से भी उनकी मालिश कर देती हूँ स्नान से पहले। तो देखिए, जैसे उनको सेवा करवानी होती है ना, वो अपने आप करवा लेते हैं। और जो कान्हा जी के वस्त्र होते हैं, इत्र होते हैं, ये सब मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे सर्दियों में हम उन्हें ऊन के कपड़े पहनाते हैं, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से कपड़े पहनाते हैं। और तैयार करने के बाद आप उन्हें दर्पण जरूर से दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा भी कि आपको श्रृंगार पसंद आया या नहीं आया, और उनकी तारीफ भी जरूर से कीजिएगा। बच्चे को अच्छा लगता है ना जब उनकी तारीफ करते हैं कि कितने सुंदर आप लग रहे हैं। उसके बाद कान्हा जी को देखिए चंदन का तिलक जरूर से लगाया जाता है, तो ये आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। धूप दीप से आप उनकी आरती कीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो घर में जो भी उपलब्ध होता है, देखिए भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है। देखिए, तो हम वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे। देखिए, अब हम क्या उन्हें कुछ खिलाएंगे, वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, हम कौन होते हैं उन्हें कुछ चढ़ाने वाले ना। तो मेरे पास सुबह जो है ड्राई फ्रूट्स है या माखन मिश्री है या फल है, जो भी होता है वो सुबह मैं खिला देती हूँ। दोपहर के टाइम जो भी आपके घर में बना है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए वो, और शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तो जैसे आज मेरे घर पर लहसुन की सब्जी बनी थी, तो मैंने उनको दही के साथ खिला दिया है, रोटी। और उसके बाद जो है अब इन्हें दोपहर में विश्राम करवाएंगे। तो जो भी इनके आभूषण वगैरह है वो हम उतार देंगे, क्योंकि देखिए आप खुद से फील कीजिएगा, आप अगर ऐसे हैवी कपड़े पहनते हैं, गहने पहने हैं, तो आप कैसे आराम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये थोड़ा सा उनके आप उतार दीजिए। चाहे तो ड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है थोड़ा सा इस टाइप की मुझे लग रही थी कि ये थोड़ा सा उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगी, तो मैंने उनको सिंपल ये ड्रेसेस पहना दी है। और उसके बाद जो है अब हम 1.5-2 घंटा जो दोपहर का टाइम होता है, मैं उनको विश्राम करवा देती हूँ। मैं अपने कान्हा जी की सेवा अपने लाला के रूप में करती हूँ, मैं उन्हें पुत्र रूप में मानती हूँ। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, तो आप उनसे एक रिश्ता जरूर बनाइए। आप उन्हें अपना भाई, अपना बेटा, अपना पिता, अपना सखा कुछ भी समझ सकते हैं, और वो ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं। और हाँ, उनका एक नाम भी आप जरूर से रखिएगा। शाम हो गई है, मैंने कान्हा को उठा दिया है, और मैंने अभी शिकंजी बनाई थी तो वो मैंने पिला दी है, और कुछ टाइम के बाद मैंने दूध बिस्किट उनको खिला दिया। तो आप लोग पूछते हैं कि कितनी बार भोग लगाते हैं, तो देखिए ये तो हमारे मन के भाव होते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे कान्हा बैठे हैं और हम खा रहे हैं। तो मैं तो जब भी कुछ मतलब होता है, जैसे शिकंजी बनाई तो वो उनको पिला दिया, और जैसे शिकंजी नहीं बनती तो मैं उनको शाम को उठाकर दूध चाय पिला देती हूँ। मैं चाय पीती हूँ तो उनको मैं दूध पिलाती हूँ, चाय नहीं पिलाती हूँ। इस तरीके से आपके मन के भाव होते हैं। देखिए, शाम हो जाती है तो संध्या आरती की जाती है, और धूप दीप से अच्छे से हम उनकी पूजा करते हैं। और एक फ्रेंड का कमेंट था कि क्या कान्हा जी को डेली दीपक जलाया जाता है, तो बिल्कुल डेली सुबह शाम दोनों टाइम दीपक हम जलाते हैं। है तो देखिए वो भगवान जी ही, और उनके पास आप सुगंध सेवा भी जरूर से कीजिएगा, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। रात को आप उन्हें भोजन कराइए, तो जो भी आपके घर पर बना है लेकिन बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए, वो आप उन्हें करवाइए। और जो वर्किंग वूमेन है, जो मतलब कि घर से बाहर रहते हैं पूरा दिन, तो उनके लिए देखिए दिन भर की वो सेवा नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए उनके पास ना एक गौ माता को जरूर से रखिए, और उनके पास आप जल का एक पात्र ढककर जरूर से रखिए। और उनका एक छोटा सा आप टिफिन बना सकते हैं, जिसमें आप सूखा खाना आप उनके लिए रख सकते हैं। मार्केट में आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें आती है, तो कुछ भी आप उनके लिए रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स है, मिश्री वगैरह है, इस तरीके से मूंगफली है, तो कुछ भी जैसे कि आप उनके लिए ऐसा रख दीजिए जो वो आसानी से खा सके दिन में जब उनको भूख लगे। और आप उनसे प्रार्थना
प्रार्थना कीजिए कि हे कान्हा, मेरी ऐसी ऐसी मजबूरी है, मैं घर से मतलब बाहर रह रही हूँ, तो जब भी आपको भूख प्यास लगे तो ये आपका सामान इधर रख के आप खा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रात कान्हा को जी जो सोने है से बिना पहले फिर तुलसी दल उनको के दूध भोग हम स्वीकार जरूर नहीं से करते, पिलाते तो हैं। मैंने उनको गले में एक तुलसी माला धारण करवा रखी है। तो कभी कभी तो घर में तुलसी दल होता नहीं है, फिर कभी कभी हम भूल जाते हैं डालना, तो इस वजह से जो है तुलसी आप माला आप उनको पहना दीजिए तो भोग आप वो ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद रात को थोड़ा सा समय उनके लिए ज़रूर से निकालिए। देखिए दिन भर तो हम गृहस्थी में हमारी और भी जिम्मेदारियां होती है, तो नहीं टाइम मिल सकता है। और भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपने कर्म को छोड़कर मेरे पीछे लग जाइए, लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। उनका लाड लड़ाइए, उनसे बातें कीजिए, थोड़ा सा उनको झूला झुलाइए, उनको सुलाइए प्रेम भाव से। और उसके बाद देखिए सुलाने से पहले एक बार आचमन जरूर से करवाते हैं। और जो उनका सोने का बिस्तर होता है वो भी मौसम के हिसाब से आप रखिए। ठंडी के दिन है तो उस हिसाब से आप उनके कंबल और गद्दे रखिए, गर्मी के दिन है तो उस हिसाब से कॉटन की चादर वगैरह। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो चादर आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे गर्मी में ही है, लेकिन ये वेलवेट की है। तो मैं उनको जैसे कि एसी में ही सुलाती हूँ जहाँ हम सोते हैं, मैं उनको मंदिर में हमेशा के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो इस वजह से उनके थोड़े से ये जो आपको बिस्तर दिख रहे हैं वो थोड़ा सा मैं गर्म रखती हूँ एसी के हिसाब से। और सोने से पहले उनके थोड़े से मैं हाथ पैर जरूर से दबा देती हूँ। ऐसा मन में भाव आता है कि बैठे बैठे पूरा दिन हमारे कान्हा जी थक गए हैं। और उनके पास रात को सोने से पहले देखिए गौ माता रखती हूँ जरूर से उनके पास में। और एक लोटा रख देती हूँ छोटा, उनका पानी का है वो भरकर। और आप चाहे तो कुछ खाने को भी उनको रख सकते हैं। तो उनको रात को जब भूख लगेगी तो गौ माता देखिए हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी अनुपस्थिति में गौ माता उनकी सेवा करते हैं।